खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। NSUI इकाई द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर समस्त कार्यालय बंद करवाकर विरोध प्रदर्शन। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में अघोषित फीस वृद्धि और विभिन्न मांगों के संदर्भ में विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग एवं अन्य कार्यालय बंद करवाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान NSUI इकाई अध्यक्ष जुझार सिंह चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों के हित में खिलवाड़ करते हुए फीस वृद्धि करने का काम किया है। इसके साथ अन्य 6 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें गत वर्ष के छात्रों के सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षा समय पर करवाई जाए, BSc के अंतिम वर्ष के छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी किया जाए, विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में खेलकूद के मैदान तैयार करवाया जाए तथा साथ ही प्रत्येक परिसर में ई-मित्र एवं कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए एवं क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण किया जाए। इस मौके पर छात्र नेता बबलू सोलंकी ने 59 दिन से धरने पर बैठे पेशन कर्मियों की मांग को भी उठाया गया एवं NSUI द्वारा समर्थन दिया गया। इस दौरान NSUI प्रदेश महासचिव ज्ञानोदया चौधरी, ओम सिंह देवासी एवं NSUI कार्यकर्ता कवराज सिंह पूनिया, ऋषि गहलोत, राकेश खोजा, संदीप पटेल, सवाई राम, सहदेव, महेंद्र, योगेंद्र एवं अन्य छात्र उपस्थित रहे। अंत में कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर संगीता लूकट जी को ज्ञापन दिया। जोधपुर के केंद्रीय कार्यालय पर VC साहब के बंगले के आगे NSUI जोधपुर 7 सूत्री मांगों को लेकर अपना ज्ञापन देने आई है, जिसमें हमारी पहली मांग ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 2025-26 में बिना किसी आदेश, बिना किसी UGC गाइडलाइन के माध्यम से 40% फीस की वृद्धि कर ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों के साथ में कुठाराघात का कार्य किया है। जो हम विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आगामी अकादमिक शाखा की बैठक से पूर्व ये निर्णय ले एवं छात्र हितों में अपना फैसला ले। हमारी दूसरी मांग है कि नई शिक्षा नीति प्रणाली के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में अभी तक सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं करवाई है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप बहुत जल्द सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं कराएं। हमारी तृतीय मांग है कि समस्त विश्वविद्यालयों में BA BSc के परीक्षा परिणाम अंतिम वर्ष के जारी हो गए, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभी तक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया है, क्योंकि आगे बच्चों को स्नातक कोर की पढ़ाई के लिए CET जैसे एग्जाम, MSc एवं BEd जैसे एग्जाम में प्रवेश देने के लिए आसानी हो, इसलिए जल्दी से जल्दी BA BSc के अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी किए जाए। हमारी चौथी मांग ये है कि संपूर्ण विश्वविद्यालय में जितने भी क्षतिग्रस्त भवन पड़े उन भवनों का निर्माण किया जाए एवं होने वाली दुविधा एवं दुर्घटना से इन बच्चों को बचाया जाए। हमारी 5वीं मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समस्त संकायों एवं समस्त परिसरों में ई-मित्र एवं कैंटीन की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को राहत मिल सके। हमारी 7वीं मांग है कि विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में जितने भी बंद पड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उन ग्राउंडों को व्यवस्थित रूप से चालू किया जाए, उन पर कोच नियुक्त किया जाए एवं ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों को अच्छा खेल प्रशिक्षण प्राप्त हो। हमारी 7वीं और मुख्य मांग ये है कि हमारे पेंशन कर्मी जो पिछले 59 दिनों से धरने पर बैठे, उनकी भी किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं मनवाई गई है। NSUI जोधपुर पेंशन कर्मियों का भी समर्थन देती है एवं विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करती है कि आप समय पर इन पेंशन कर्मियों को न्याय दें और हमारी इन 7 सूत्रीय मांगों पर निर्णय लें। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं जुझार सिंह चौधरी, इकाई अध्यक्ष NSUI जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। नौजवान सब कार्यकर्ता जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को लेकर 7 सूत्री को मांगों को लेकर आज कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे। ना तो कुलपति है, ना रजिस्ट्रार है, ना FO है, और ग्रामीण से दूर दराज से आने वाले छात्र आज जिस तरीके से परेशानी को जूझ रहे हैं और जिस तरीके से हालात बना रखा है, और विश्वविद्यालय को हम खुली चुनौती देते हैं। आज यदि समय रहते हमारी मांगे मानी तो ठीक है, आज 1 गुना भीड़ होगी, कल 10 गुना होगी। उस आंदोलन का जिस तरीके से रुख मोड़ना होगा वो आंदोलन का रुख मोड़ेंगे। आज तो अभी छोटा मोटा अल्टीमेट दे रहे हैं, सारे विश्वविद्यालय के तमाम यहाँ कर्मचारी है अभी बंद कराने का पूरा ऐलान कर रहे हैं, और अभी तमाम विश्वविद्यालय की जो मांगे हैं जायज मांगों को लेकर आज ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन बातों को इस तरीके से अंदर की कर रहे हैं। ये प्रशासन जिस तरीके से रवैया है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जिस तरीके से हालात को देखकर अभी आंदोलन करना पड़ रहा है, छात्र जिस तरीके से परेशान है, गुरुजन आज पेंशन को लेकर परेशान है, जिस तरीके से आज हालात बना रखा है वो कतई जीवन में सोचने जैसे लायक नहीं है। NSUI के कार्यकर्ता हमेशा मजबूत है और मजबूती के साथ हक अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ना जानते हैं। ओम सिंह देवासी, NSUI प्रदेश महासचिव। छात्र संगठन NSUI जोधपुर के द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में हम सभी
धरने पर बैठे हैं। मेरी विश्वविद्यालय प्रशासन कुलपति कुल सचिव से मांग है कि आप यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर आएँ, अपनी सीट पर बैठें और जो छात्रों की जो मांगे हैं उसको सुने। जिस प्रकार से 40% फीस इस सत्र में बढ़ा दी गई है, तो ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों पर जिस प्रकार से बोझ पड़ा है, एनएसयू इसका विरोध करती है और जल्द यदि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये निर्णय वापस नहीं लिया गया तो एनएसयू इस संदर्भ में बड़ा आंदोलन करेगी। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था देकर कैंपस में बिल्कुल हालत खराब है। विश्वविद्यालय में कैंटीन और ई मित्र प्रत्येक संकाय में शुरू किए जाएं। एनएसयू ये भी मांग करती है और लगातार 59 दिनों से जो पेंशन कर्मी धरने पर बैठे हैं उनके हक में भी सकारात्मक निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया जाए। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन मौन है और किसी प्रकार की पिछले 4-5 महीनों के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी छात्र की, कर्मचारियों की जो मांग को नहीं सुना जा रहा है, तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन को आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को यदि जल्द से जल्द नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारी मांगों के ऊपर सकारात्मक कार्रवाई करें। बबलू सोलंकी, पूर्व प्रदेश महासचिव एनएसयू राजस्थान। सब विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी विश्वविद्यालय के कुप्रशासन से हमारे हक और अधिकारों को लेकर मिलने के लिए आए। हमने सोचा था कि हम जाएंगे विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय में, तो मुख्य कुर्सी पर बैठे हैं हमारे वीसी साहब या फिर रजिस्ट्रार जो भी हमें मिलेंगे, उनके सामने हम हमारी जायज़ मांगों को रखेंगे। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि इस कुर्सी पर कोई नज़र नहीं आ रहा और जो मेन इस विश्वविद्यालय को मैनेज करने वाली कुर्सी है उसके 2-3 बार गेट और ताले लगे हुए हैं। विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के साथ पिछले लंबे समय से जो सुविधाओं को लेकर उनके साथ असुविधा हो रही है और फीस वसूली का जो कार्य है, ये जो विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है, सारा नियमों से परे हटकर अपनी मन मर्जी से जितनी फीस बढ़ानी चाहे उतनी बढ़ा देता है और उस फीस के बदले विद्यार्थियों को देता क्या? विद्यार्थियों को लेट फीस के नाम पे वसूली, फिर रिवोल्यूशन के नाम पे वसूली। एक भी छात्र ऐसा नहीं होगा जो 3-4 साल की अपनी एजुकेशन में कभी वो उसके किसी सब्जेक्ट के अंदर बैक नहीं आई होगी। सारे के सारे तो कमज़ोर भी नहीं है पढ़ने के अंदर, सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। उसके बावजूद भी रिवोल्यूशन के नाम पे फीस वसूलने के लिए बच्चों को बैक दी जाती है, रिजल्ट समय पे नहीं आता। जो विश्वविद्यालय की बिल्डिंग्स है उनकी हालात जर्जर है, जिसमें बच्चा क्लासरूम के अंदर बैठता है तो उसके मन में एक चिंता रहती है कि कब इसकी कमरे की छत गिर जाए, कब ऊपर से टूट के पंखा गिर जाए। लाइटिंग की जो सुविधा है और सारी वायरिंग है जो खुली पड़ी है, कब हमारे भाई बहन उस करंट की चपेट में आ जाए। इस तरह की अनहोनी से बचने के लिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करेंगे कि बिल्डिंग सेल की भी एक कमेटी आपकी बने। जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में बिल्डिंग्स के गिरने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो सारी बिल्डिंग्स का जाके एक बार जायजा लिया जाए। अगर कोई जर्जर अवस्था में है तो उसकी मरम्मत करवाई जाए, उसको बंद किया जाए, जिससे कि ऐसी कोई घटना घटित होने से हमारे भाई और बहन बच सके। आपको पता होगा कुछ समय पहले इस विश्वविद्यालय के परिसर में एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना घटित हुई थी। उससे आप, हम और पूरा ये पश्चिमी राजस्थान शर्मसार हुआ था। उसको लेकर भी हमने कई बार विश्वविद्यालय के प्रशासन से ये मांगे रखी कि सीसीटीवी कैमराज लगे, सिक्योरिटी गार्ड लगे, जिससे कि हमारा जो भाई बहन हमारे आने वाले बच्चे हैं वो विश्वविद्यालय के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, किसी विभाग की क्लासें कहीं लग रही है तो किसी विभाग की क्लासें कहीं लग रही है। बच्चों को सुनसान के रास्तों में भी चलना पड़ता है, तो उनकी और भी इनकी 1% भी इनका ध्यान नहीं जा रहा है। हम आज एनएसयू का पूरा परिवार इस विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के प्रांगण में यहाँ पर हम बैठे हैं। जब तक हमारी ये जायज़ मांगे नहीं मान लेंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और आज हमारी जो संख्या कम है, ये संख्या कल बढ़ेगी और ये जिस तरीके से हमारी मांगे मानेंगे उस तरीके तक उतरने के लिए हम लोग तैयार हैं। बड़ी मजबूती के साथ इस आंदोलन को हमने हाथ में लिया है और इसको अंतिम निर्णय तक पहुंचाने का कार्य एनएसयू का तमाम कार्यकर्ता करेगा। धन्यवाद। ज्ञानोदय चौधरी, प्रदेश महासचिव एनएसयू राजस्थान।